नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल प्रकाश एजुकेशन हब पर आपका हार्दिक स्वागत। मेरे साथ में है आज आप उस इंपॉर्टेंट सेशन का हिस्सा बनने के लिए जिसमें आपसे मैं बात करने वाला हूं कि विश्व में एक किसी देश के द्वारा इस प्रकार की भविष्यवाणी कहे या इस प्रकार की घोषणा की गई जो हम सब लोगों के लिए, भारतीय ही नहीं अपितु विश्व समुदाय के सभी लोगों के लिए इस प्रकार की एक आशा की किरण लेकर के वो आई है। जी हां, मैं आज के इस सेशन के अंदर आपको बताने वाला हूं कि रसिया ने पहली बार इस प्रकार का एक अनाउंस किया जिसके अंदर उसने ये कहा कि हम जल्द ही वैक्सीन ऐसी बनाने वाले हैं जो आज तक कोई भी देश उसको नहीं बना पाया। या कह सकते हैं कि कैंसर जैसी एक लाइलाज बीमारी जिसमें हर साल भारत ही नहीं अपितु विश्व के अनेक देशों के अंदर लाखों लोगों की मृत्यु तक हो जाती है। वैसे देखा जाए तो विश्व के अंदर सबसे पहले अगर कारनामा करने वाले देशों के अंदर कोई श्रेणी में कोई देश आता है, उस देश का नाम रसिया भी है। अगर बात करते हैं अंतरिक्ष की, बात करते हैं कोरोना काल के समय वैक्सीन बनाने तक की, तब भी दोनों कारनामे रसिया ने ही कर दिखाए थे। और उसी के साथ में एक बड़ी खबर जो विश्व समुदाय के लिए, यह कह सकते हैं भारतीय संदर्भ में बहुत बड़ी खबर बनने वाली है। और खबर यह है कि रूस के जो राष्ट्रपति हैं, रूस के राष्ट्रपति ने यह ऐलान किया है कि कैंसर की जो वैक्सीन है उसके बिल्कुल बेहद नजदीक पहुंच गया है बनाने के उद्देश्य से। यह कह सकते हैं कभी भी यह मार्केट में आ सकती है। हालांकि उन्होंने इस बात का जिक्र तो नहीं किया कि विश्व के अंदर इस प्रकार की जो वैक्सीन है वो हम इसको कब लॉन्च कर देंगे, कौन सी वैक्सीन होगी। वैसे देखा जाए तो कैंसर के अलग अलग प्रकार के रूप होते हैं जिसके अंदर गर्दन से लेकर के पैर तक, या कह सकते हैं कि ब्रेस्ट कैंसर की बात करें तो सबसे ज्यादा महिलाओं में पाया जाता है। इसके अलावा आंत का कैंसर है, फेफड़े का कैंसर है, ये सारे के सारे जो कैंसर है वो पुरुषों में पाए जाते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहा गया कि कौन से कैंसर की इस प्रकार की दवा या कह सकते इंजेक्शन को हमने इजाद किया है और कब तक ये मार्केट में आ जाएगा, या सबसे पहले हम इसको रसिया के लिए उपलब्ध करवा पाएंगे और विश्व में कब तक आ जाएगा। लेकिन फिर भी हम सब लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बात, एक आशा की किरण जिसके अंदर विश्व समुदाय को आज, या कह सकते हैं भारतीय समुदाय को खुश हो जाना चाहिए, जिसके अंदर कैंसर के लिए एक बड़ी वैक्सीन बाजार के अंदर आने वाली है। वैसे एक बात और भी कर सकते हैं कि विश्व के अंदर सबसे ज्यादा अगर कोई रोगी कहीं पे पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा अगर कैंसर के केस अगर दर्ज करे जाते हैं, तो वो देश कोई और नहीं, वो भारत ही है। और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि रसिया इज क्लोज टू क्रिएटिंग कैंसर वैक्सीन व्लादिमीर पुतिन। ये बहुत बड़ा एक अभूतपूर्व उपलब्धि होगी विश्व समुदाय के लिए। अब मैं आपको बात बताता चलूं कि भारतीय संदर्भ के अंदर कैंसर की बात करते हैं तो सबसे ज्यादा जो आंकड़े आपको देख करके जो चौंकाने वाले नजर आएंगे वो मैं आपको बताता हूं कि हर साल लगभग, या कह सकते हैं कि 2022 के अंदर 14.6 लाख लोगों को कैंसर डायग्नोज किया गया। वैसे बात करें कि 2020 से लेकर के 2022 तक, 2020 से लेकर के 2022 तक 42 लाख केस कैंसर के दर्ज किए गए। और उसके अंदर मरने वाले लोगों की जो संख्या है उसका आंकड़ा भी आपको हैरान कर सकता है। लगभग 23,62,000 लोग इस कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी से हताहत हुए, मौत के काल में समा गए हैं। तो आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ा एक आंकड़ा जो भारत के संदर्भ में देखने को मिलता है और लाखों लोगों की जान हर साल चली जाती है। वैसे देखा जाए तो 2142 केसेस आपको हर दिन आपको देखने को मिलते हैं और उसी की तादाद के अंदर आपके मरने वालों की संख्या भी उतनी ही हो जाती है। इसलिए भारत के प्रदर्शन में देखा जाए तो आप देख रहे हैं कि पुतिन का कहना कि रूस कैंसर के टीके बनाने के बिल्कुल बेहद करीब पहुंच गए हैं, लेकिन उन्होंने ये बिल्कुल नहीं बताया वहां की जो एजेंसी है उसके द्वारा इस प्रकार की खबर दी गई कि ये कब तक बाजार में आने वाली है, इसकी अभी तक पुष्टि नहीं की गई है। लेकिन फिर भी बेहद नजदीक पहुंच गया है कैंसर के, कौन? रसिया, जो अपने को हम सब लोगों को क्या देने वाला है, वैक्सीन देने वाला है। कोरोना की बात करें तो स्पुतनिक, विश्व के अंदर पहली बार अगर कोई कोरोना की वैक्सीन आती है तो वो भी कौन लेकर के आया था, वो भी रसिया ही लेकर के आया था। श्री पुतिन ने टेलीविजन टिप्पणियों में सिर्फ ये कहा है कि हम तथाकथित कैंसर टीकों और नई पीढ़ी के इम्यूनोमोड्यूलरी दवाओं के निर्माण में बेहद नजदीक तक पहुंच गए हैं।
अब आपको मैं आगे बताता चलता हूं कि आप देख रहे हैं कि वर्ल्ड समुदाय के अंदर जितने भी प्रकार के जो मीडिया हाउसेस है या कह सकते हैं जो न्यूज हाउस है, उनके अंदर ये प्रमुख जो सुर्खियां बनी है, जिसके अंदर उन्होंने कहा व्लादिमीर पुतिन अनाउंस रसिया क्लोज टू क्रिएटिंग कैंसर वैक्सीनेशन। इस प्रकार का उन्होंने एक बड़ा ऐलान हम सब लोगों के लिए कर दिया। कौन सा प्रोग्राम था जिसके वहां पर या कह सकते हैं उनकी उपस्थिति के अंदर इस प्रकार का एक वक्तव्य आया? तो वो था कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि उनके देश वैज्ञानिक जल्दी कैंसर की वैक्सीन तैयार करने जा रहे हैं। पुतिन ने मॉस्को फोरम ऑन फ्यूचर टेक्नोलॉजी प्रोग्राम के दौरान इस बारे के अंदर वो क्या देते हैं, जानकारी देते हैं। वैसे देखा जाए कि अभी वर्तमान में रूस जो लगभग 2 साल होने को आए हैं, वो रसिया जो है वो यूक्रेन के साथ में युद्ध करता हुआ नजर आ रहा है। और यह कह सकते हैं अभी भी युद्ध खत्म होने की कह सकते हैं आशा की कोण अपने को कोई भी किरण नजर नहीं आ रही है। पुतिन ने हालांकि यह तो स्पष्ट नहीं किया कि यह कब तक आने वाला है, लेकिन फिर भी यह कह सकते हैं कि जल्दी ही इस प्रकार की वैक्सीन विश्व समुदाय को देखने को मिल सकती है। तो भारत के लिए एक बहुत बड़ी खबर। अब बात करते हैं कि भारत के संदर्भ के अंदर तो अभी हाल ही के अंदर 4 फरवरी को विश्व कैंसर दिवस भी मनाया गया। और उस कैंसर की जो थीम थी वो भी क्या थी? क्लोज द गैप बिल्ड द हेल्थ। ये इस कैंसर की थीम थी जिसको हमने 4 फरवरी को मनाई थी। और विश्व भर के अंदर अलग अलग जगहों पे इस प्रकार के कार्यक्रम आयोजित किए गए जिसके अंदर अर्ली स्टेजेस के अंदर ही कैंसर का पता लगाया जा सके। अब आपको मैं बताता हूं कि ब्रेकिंग जो न्यूज है कि पुतिन सेज रसिया इज क्लोज टू क्रिएटिंग अ कैंसर वैक्सीनेशन। इससे पहले इस प्रकार का जो आंकड़ा उन्होंने या कह सकते हैं विश्व भर के अंदर ब्रिटेन है, जर्मनी है, अमेरिका जैसे देश जो ऑलरेडी पहले से दवाओं पे काम तो कर रहे हैं, लेकिन कब तक इस निष्कर्ष पे पहुंचेंगे ये किसी ने अभी तक रिवील्ड नहीं किया था। लेकिन वो किस देश ने कर दिखाया? वो पुतिन ने करके दिखाया दिया। अब बात करते हैं कि विश्व के अंदर कैंसर का जो मार्केट है या जो मेडिकल हेल्थ का जो पूरा मार्केट है, रोजगार कह सकते हैं, या इसका जो पूरा का पूरा जो साम्राज्य है जो मेडिकल का, वो हर साल कितना बढ़ता हुआ आपको दिख रहा है ग्राफ के माध्यम से। जहां पे 2022 के आसपास 2022 में 7.75 या कह सकते हैं 7 बिलियन डॉलर का एक आपको कारोबार नजर आ रहा है। 2030 तक आते आते ये 18.03 बिलियन डॉलर होने वाला है। तो इसका मतलब कैंसर का जितना बड़ा एक कह सकते हैं बहुत बड़ा मार्केट जो मेडिकल कंपनीज को दिखाई दे रहा है, और सबसे ज्यादा अगर वो आय अर्जित करने में अगर कहीं पे लगेंगे तो वो आपको सेक्टर कौन सा नजर आ रहा है? वो कैंसर जैसी भयावह जो जिसके बारे में आदमी सिर्फ नाम सुनकर ही यह कह सकते हैं कि खौफ में आ जाता है कि अब मैं जिंदा बचूंगा या नहीं बचूंगा। तो परिवार के सदस्य की बात करें या उस रोगी की मनोस्थिति के बारे में बात करें तो बहुत ज्यादा वो कठिन हो जाती है। और इसी के संदर्भ के अंदर इसी चीज को ध्यान में रखते हुए ग्लोबल कैंसर वैक्सीनेशन मार्केट जो है 2030 तक आते आते लगभग 18 बिलियन डॉलर तक का हो जाएगा पूरे विश्व भर में। अब बात करते हैं कि कंपनी के अलावा कौन कौन सी सरकारें हैं जो इस प्रकार की कैंसर की जो वैक्सीनेशन बनाने में ऑलरेडी पहले से जुटी हुई है। ये रसिया ने कारनामा नहीं किया है, हालांकि और कंपनीज इसके अंदर जुटी हुई है, जिसमें आपको मैं बताता चलता हूं। ब्रिटिश सरकार ने जर्मनी की बायोटेक कंपनी के साथ में कैंसर वैक्सीन करार के लिए 2030 तक 10,000 कैंसर रोगियों के उपचार के लिए इस प्रकार का वैक्सीनेशन भी उपलब्ध कराने वाली है। इसके अलावा कैंसर की दवा का ह्यूमन ट्रायल जो है वो ट्रायल जो कब होगा? सितंबर 2023 के अंदर अमेरिका की कैंसर की AOHI 996 की दवा का ह्यूमन ट्रायल भी शुरू हो गया है, जहां पे इस प्रकार के प्रयोग कैंसर के रोगियों पे किए जाते रहे। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इस प्रकार का टीका या वैक्सीनेशन की शुरुआत की गई थी 1996 के अंदर, जिनका नाम था क्या? न्यूरोब्लास्टोमा नाम का एक कैंसर था। और 2005 में आना की मौत हो गई थी, और आना एक ऐसी लड़की थी उसके ऊपर इस प्रकार के ऑपरेशन इजाद किए गए थे। उसके बाद में कैंसर की वैक्सीनेशन के लिए इस प्रकार के प्रोग्राम चलाए गए। अब आप ये देख रहे हैं कि एडल ग्लैडिस का एक कैंसर है जो पेट, छाती, गले की हड्डियों में विकसित होता है। और इस साइंटिस्ट ने कहा कि हमने कैंसर को खत्म करने वाली नई दवा का जो नाम है AOHI 1996, 9 साल की आना ओलिविया हीली के श्रद्धांजलि देने के लिए, उनको डिवोट करने के लिए इस प्रकार की कैंसर की जो वैक्सीन है उसका नाम रखा गया है। अब आप देख रहे हैं कैंसर है क्या? हम सब लोग जानना चाहते हैं कि कैंसर ऐसा होता क्या है जिसकी वजह से कुछ ही समय में व्यक्ति मौत के काल के अंदर समाहित हो जाता है, या ऐसी कैसे लाइलाज बीमारी है जिसका कोई इलाज अभी तक बना ही नहीं है। लोग ये दावा करते हैं, वैज्ञानिक दावा करते हैं, डॉक्टर ये दावा करते हैं कि हाँ,
अगर अर्ली स्टेजेस के अंदर इस प्रकार का कैंसर का अगर पता लग जाए तो इस प्रकार का उपचार मुमकिन है। लेकिन ये तब है जब आपको डायग्नोज हो तब। लेकिन ये कोई जरूरी भी नहीं कि आपको अगर पेट में दर्द ही नहीं हो, आपके अगर सर में दर्द ही नहीं हो और आप किसी प्रकार से या कह सकते हैं डॉक्टर के पास में दवा लेने के लिए पहुंच जाएं, तो कह सकते हैं गाहे बगाहे इस प्रकार के अगर आप भाग्यशाली हैं और आप उसी दिन डॉक्टर को चेक कराने के लिए जाते हैं और उसी समय अगर आपका कैंसर डायग्नोस हो जाता है, तो इसका मतलब आप और आपका परिवार भाग्यशाली है। अब आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि कैंसर क्या है, तो मैं आपको मोटा मोटी तौर पे ये बताता चलता हूं कि कैंसर एक सेल्स होती हैं जो अनियंत्रित हो जाती हैं, जितनी बनती हैं उतनी टूटती हैं, तब तक तो ठीक है। लेकिन बनने से कहीं ज्यादा अगर वो टूटने लग जाएं, या कह सकते हैं कि कम बने और ज्यादा टूटे, या बनती कम है और ज्यादा टूटने, या बहुत ज्यादा बड़ी बन जाए, उसके बाद में भी कैंसर हो सकता है। और वो अलग अलग प्रकार के सेल्स के रूप में कह सकते हैं उस तक उसके बन जाते हैं। अब आप देख रहे हैं कैंसर तब शुरू होता है जब एक या एक से अधिक कोशिकाओं के जीन में कुछ परिवर्तन होता है। जो जीन डीएनए के टुकड़े होते हैं हर कोशिका के अंदर होते हैं। कुछ जीन कोशिका को बनाते हैं कि उसको क्या करना है क्या उसको नहीं करना है। कहने का मतलब ये कह सकते हैं कुछ उसको कमांड देते हैं कि उसको क्या करना है, डू एंड डोंट्स वाली बात। लेकिन जब ये जीन क्षतिग्रस्त हो जाते हैं तो कोशिका कैंसर की कोशिका बन सकती है और ये इसी तरह से काम नहीं करती जैसे उसको कमांड दी जाती थी, वैसे वो काम नहीं करती। ये कह सकते हैं कि पायलट जो है, ड्राइवर जो है, उसको इस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस मिलते नहीं है, मिलते हैं तो उस पर काम करना वो बंद कर देता है। और इसी के लिए आप मेरे नीचे पीछे देख रहे हैं कि एक बार कैंसर शुरू होने के बाद यह नियंत्रण से बाहर हो सकता है, सामान्य कोशिकाओं की जगह ले लेता है और सामान्य कोशिकाओं को जो उनको करना चाहिए था वो उनको नहीं करने देता है। और इस प्रकार अनियंत्रित जो कोशिकाएं हैं वो बन जाती है और बड़े एक ट्यूमर का रूप वो धारण कर लेती हैं। और उसी के संदर्भ के अंदर इस प्रकार की बहुत बड़ी बीमारियां जो कह सकते हैं बहुत बड़ी ये बीमारी का रूप धारण कर लेती है। आप देख रहे हैं कि व्हाट इज कैंसर ऑन दी पेजेस के हिसाब से द डेफिनेशंस ऑफ कैंसर के बारे में हम सब लोग ऑलरेडी पहले से जानते हैं। और कैंसर कैन स्टार्ट ऑलमोस्ट एनीवेयर इन द ह्यूमन बॉडी विच इज मेड अप टू ट्रिलियंस ऑफ सेल्स। जो लाखों करोड़ों की संख्या के अंदर जो आप सेल्स आपको दिखाई दे रही है वहीं से इसकी उत्पत्ति हो जाती है। और उसके बाद में इसकी ग्रोथ जो है इतनी तेजी से होती है कि वो हर शरीर के हर हिस्से के अंदर ट्यूमर बन करके वो फैल जाती है। चलिए अब आप देख रहे हैं कि नॉर्मल सेल्स और जो डिफेक्टेड सेल्स है, या कह सकते हैं जो कैंसर की जो सेल्स है उसके अंदर आप इस पूरी की पूरी पिक्चर्स के माध्यम से आप देख सकते हैं। जिसके अंदर नॉर्मल जो सेल्स है उसके अंदर आप देख रहे हैं कि अलग अलग जगह पर आपको ये मिलेंगी और बिल्कुल प्रिस्क्राइब्ड है। ये हर जगह आपको सेल्स दिखाई जाएगी। लेकिन कैंसरियस जो सेल्स हैं उनके जो टुकड़े, उसकी जो आकृति वो आपको भिन्न भिन्न नजर आ रही है, जहां पे कोशिकाएं बहुत ज्यादा बनना शुरू हो जाती हैं और एक प्रकार के ट्यूमर का वो निर्माण कर लेती हैं। अब आप देख रहे हैं मैनी सेल्स दैट कंटिन्यू टू ग्रो एंड डिवाइड, टूटने लग जाती हैं। वेरिएशन से साइज एंड शेप्स में भी आप देख रहे हैं कि अलग अलग साइज में बन रही हैं। न्यूक्लियस दैट द लार्जर एंड द डार्कर देन इन नॉर्मल। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे डार्क जो है यहाँ पे क्या बन जाते हैं, इसके स्पॉट बन जाते हैं। अबनॉर्मल नंबर ऑफ कॉस्मोस अरेंजिड। और इस प्रकार की जो कोशिकाएं जो होती हैं वो अलग अलग प्रकार के शेप्स के अंदर भी तब्दील हो जाते हैं। क्लस्टर ऑफ सेल्स विदाउट बाउंड्री, और इनकी किसी प्रकार की भी कोई बाउंड्री या कह सकते हैं उसके शेप्स के अंदर वो विद्यमान नहीं रहती। तो आप देख रहे हैं कि ह्यूमन बॉडी के अंदर छोटी छोटी जो कोशिकाएं होती हैं वो किस प्रकार टूट करके जब वापस बनती हैं, या कह सकते हैं उसके जो शेप्स हैं वो बहुत ज्यादा अनियंत्रित तरीके से वो फैलते हैं। उसी की कह सकते हैं कि एक स्थिति जब आती है जब वो कैंसर का रूप धारण कर लेती है। अब आप देख रहे हैं कि विश्व के अंदर यह कह सकते हैं कि पुरुष और महिला दोनों का शरीर अलग अलग होता है, स्ट्रक्चर उनका अलग अलग होता है। वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा अगर मामले अगर पुरुषों में नजर आते हैं तो 27% के आसपास तंबाकू सेवन के सबसे ज्यादा मामले होते हैं, जहां पे जो लोग तंबाकू का सेवन कर रहे होते हैं उनकी कह सकते हैं आशंका वो 27% तक बनी रहती है। लेकिन महिलाएं तो कैंसर आप कह सकते हैं तंबाकू नहीं खाती हैं, लेकिन उनके लिए और प्रकार के जो कैंसर है वो आप देख रहे हैं कि सबसे ज्यादा अगर कैंसर होता है ओवेरी का कैंसर होता है, गर्भाशय का भी हो गया, इसके अलावा ब्रेस्ट कैंसर, ये तो महिलाओं में पाए जाते हैं। जबकि पुरुषों की अगर बात करें तो लंग्स कैंसर है, स्टोमक है, बोल कैंसर है, कैंसर ऑफ द ब्लैडर है, प्रोस्टेट कैंसर है। इस प्रकार के जो कैंसर की आप देख रहे हैं कि अलग अलग प्रकार के कैंसर होते हैं और उसी प्रकार से उनको डायग्नोज किया जाता है। लेकिन मानव के अंदर दोनों प्रकृतियों में, बात महिला की करें या पुरुष की करें, दोनों ही भयंकर होते हैं। महिलाओं में आमतौर पर ब्रेस्ट कैंसर पाया जाता है, जबकि पुरुषों के अंदर आंत का कैंसर, ब्लैडर का कैंसर और इसके अलावा नेक का और थ्रोट का जो कैंसर है वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। अब आप देख रहे हैं
भारत के मैं ऑलरेडी आपको 2022 के आंकड़े बता चुका हूं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे कि 2020 के आंकड़े भी हमने आपके साथ में साझा करे, जिसके अंदर आप देख रहे हैं कि 27% के आसपास 3,77,830 मरीज जो थे वो किससे थे, कैंसर से थे और तंबाकू से पीड़ित थे, या कह सकते जो तंबाकू खा रहे थे। इसके अलावा आंतों का कैंसर है जो 19.68% है, जबकि सर्वाइकल जो कैंसर है वो 75,209 की तादाद इसकी कह सकते हैं इसका नंबर है, और 5.4% जो है वो टोटल जो कैंसर होता है उसका ये प्रतिशत कौन सा, सर्वाइकल कैंसर भी होता है। अब आप देख रहे हैं प्रोस्टेट कैंसर जो है वो 2.98% है, जबकि यहाँ पे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपको जो परसेंटेज देख रहे हैं वो लगभग 3% के आसपास वो नजर आता है। अब आप देख रहे हैं महिलाओं का, तो महिलाओं के अंदर 70,400 मरीज देखे गए, जिसमें गर्भाशय अंडा कैंसर, अंडा से कैंसर है उसके अंदर 5.06%, जबकि 2,05,0424 के आसपास जो मरीज है, जो सबसे ज्यादा आप देख रहे हैं कि 14.76% जो आंकड़ा आपको नजर महिलाओं के कैंसर में आ रहा है आपको नजर, वो कौन सा है, वो आपको स्तन कैंसर का मिलता है। इसके अलावा जो रिमेनिंग है जिसके अंदर 1,24,931 की जो तादाद आप देख रहे हैं महिलाओं के कैंसर के हिसाब से, जिसके अंदर टॉन्सिल्स, लिम्फ नोड्स, लीवर, स्प्लीन, अपेंडिक्स, खून आदि का जो कैंसर है वो महिलाओं और पुरुषों में अलग अलग भांति का पाया जाता है। लेकिन जो आंकड़े हैं वो डराने वाले हैं, वाकई इनसे सावधान रहने की जरूरत है, और सबसे ज्यादा जागरूकता के माध्यम से, अवेयरनेस के माध्यम से ही अपने जो जितने भी प्रकार की इस प्रकार की अगर कुछ चीजें हो जाती हैं तो जल्दी से जल्दी डॉक्टर का परामर्श लेकर के और अपने रोग का निदान या उपचार जो है वो करा सकते हैं। आप देख रहे हैं कि कैंसर से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण आविष्कार हैं, उसके बारे में भी हमने एक स्लाइड तैयार करी है, और शुरुआत होती है 1882 के अंदर, जब ब्रेस्ट कैंसर के खिलाफ दुनिया को मिला पहली बार सर्जरी का फॉर्मूला। 1899 में एक्सरे की मदद से कैंसर पेशेंट्स को मिली रेडिएशन थेरेपी। अभी हम देखते हैं कि कैंसर के अंदर 3 प्रकार की चीजें भी वर्तमान में करी जा रही हैं, जिसके अंदर सर्जरी होती है, ऑन्कोलॉजी होती है और केमोथेरेपी होती है। लेकिन 1899 के अंदर विश्व में पहली बार यहां पे रेडिएशन थेरेपी दी गई। 1941 के अंदर प्रोस्टेट कैंसर में मरीजों को मिली हार्मोन थेरेपी, जबकि 1958 का जो वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद में जो हताहत लोग हुए थे उसके अंदर भी मरीजों के अंदर जो है वो कैंसर जैसे लक्षण देखे गए थे। जबकि 1997 के अंदर जो है वो इम्यून सिस्टम के अंदर कौन सी आपको कीमोथेरेपी, यहाँ पे कैंसर थेरेपी भी आपको देखने को मिल जाती है। 2009 के आते आते सर्वाइकल कैंसर के खिलाफ वैक्सीन आ जाती है, और 2010 में प्रोस्टेट कैंसर के उपचार के लिए पहली बार प्रमाणित वैक्सीन भी मार्केट के अंदर विश्व भर के अंदर उपलब्ध हो जाती है। वैसे देखा जाए तो राज्य सरकारी हो, केंद्र सरकार हो, WHO सभी अपने अपने लेवल पे कैंसर के निदान उपचार के लिए कार्यरत है, और हम वह उनका सबका बेस्ट देने का प्रयास हमारे वैज्ञानिक और डॉक्टर्स भी कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं आकलन में आपको बताता चलता हूं कि पिछले 5 सालों के अंदर कैंसर की तादाद, या कह सकते हैं मरीजों की तादाद है वो आश्चर्यजनक रूप से 12% के आसपास बढ़ने को मिल रही है, और 2030 के बाद में तो यह भी कहा जा रहा है कि यह कम से कम 15% से ज्यादा बढ़ जाएगी। अब आप देख रहे हैं इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR का आंकलन जो कहता है 5 साल में 12% की दर से कैंसर मरीज बढ़ने वाले हैं। और ये जो कम, अब चुनौती कौन सी देखने को मिल रही है कि जो कम उम्र के जो बच्चे हैं या जो नवजात शिशु हैं उनके अंदर भी कैंसर के लक्षण देखे जा रहे हैं, या कह सकते हैं कि कैंसर जैसे यहाँ पे इस प्रकार के वहां पे उनको डायग्नोज चीजें मिल रही हैं। और हम सब लोगों को वैसे इस कारण का सबका पता ही है कि हमारी लाइफस्टाइल, खान पान का और पोषण संबंधित जितने भी प्रकार की आवश्यकताएं किसी भी मानव जीवन को होती हैं उनका हम उपभोग नहीं कर रहे हैं, या हमारा जीवन शैली इतना बदल गया जिसकी वजह से इस प्रकार की लाइलाज बीमारी हम सब लोगों को ज्यादा से ज्यादा टारगेट कर रही है। अब आप देख रहे हैं ग्लोबल कैंसर ऑब्जर्वेटरी के आंकड़ों के अनुसार 50 साल की उम्र में सबसे पहले ब्रेस्ट, प्रोस्टेट और थायराइड कैंसर सबसे ज्यादा रहे। भारत में ब्रेस्ट कैंसर, मुंह का कैंसर, गर्भाशय और फेफड़ों के कैंसर सबसे ज्यादा अभी वर्तमान में आंकड़े ऐसे दर्ज किए जा रहे हैं। तो आज का हमारा जो सेशन था वो सेशन इसीलिए था कि आप लोगों को कैंसर के प्रति इस प्रकार की अवेयरनेस बढ़ा करके और हम आपको बताएं। अब हमने लास्ट के अंदर क्वेश्चंस का एक क्या रखा है, एक सेशन रखा है जिसके अंदर हमसे 2 क्वेश्चन आपसे पूछ रहे हैं और आपके लिए, हम सब लोगों के लिए जुड़े हुए हैं कि भारत में सबसे ज्यादा कैंसर किस चीज से होता है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि 27.1% कैंसर टबैको खाने से, तंबाकू के सेवन से ये होता है। तो हम सब लोग
इस प्रकार का एक क्या ले, एक प्रेरणा लें, ये कह सकते हैं प्रतिज्ञा लें कि जो लोग खाने वाले हैं उनको हतोत्साहित करें और हम अपने जीवन में कभी भी तंबाकू कैंसर का, किसी प्रकार का तंबाकू का सेवन नहीं करें। और दूसरा प्रश्न आपने आपसे पूछा है कि निम्न में से ये लक्षण किस कैंसर के हैं जिसके अंदर इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है जब महिलाओं के अंदर इस प्रकार का मासिक जो स्त्राव होता है उसके अंदर, जबकि 2 पीरियड्स के बीच में अनियमित ब्लीडिंग और बिना पीरियड्स के खूनों में दर्द होता है। इस प्रकार की चीजें महिलाओं में आम देखने को होती है जब महीने भर के अंदर उनके मासिक धर्म आता है। वो 3-4 दिवस का होता है, उस समय काफी महिलाओं को तकलीफों की, इस प्रकार से कहते हैं कि तकलीफों का सामना करना उनको पड़ता है। लेकिन प्रश्न ये है कि इसके अंदर ये जो सारी चीजें हैं वो कौन सी हो सकती हैं, तो अगर ये हो सकती हैं तो कौन सी हो सकती है? सर्वाइकल कैंसर। ये जो कैंसर आपको जो नजर आ रहा है, इरेगुलर पीरियड्स में बहुत ज्यादा ब्लीडिंग हो जाती है, इसके अलावा 2 पीरियड्स के बीच में अनियमित ब्लीडिंग, बिना पीरियड्स के खूनों में दर्द होने शुरू हो जाता है, क्योंकि पीरियड्स के अंदर तो होता ही है, लेकिन जो पीरियड होता है जिसके बीच में कुछ भी नहीं होता, वहां पे भी इस प्रकार का दर्द अगर किसी को देखने को मिलता है, महिला को, तो ये समझ लीजिए, कह सकते हैं, समझ सकते हैं कि सर्वाइकल कैंसर के उनके इसी प्रकार के कोई लक्षण हो सकते हैं। तो आज के सेशन में हम सब लोगों ने ये जाना, हम सब लोगों के लिए एक नया विषय है, कैंसर जैसी लाइलाज बीमारी, क्रोनिक डिजीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा आम जागरूकता बढ़ाई जाए। और विश्व के अंदर जिस प्रकार का एक बड़ा अनाउंस हुआ है, और हम सब लोगों के लिए एक आशा की किरण, भारत ही नहीं अपितु विश्व अगर इस प्रकार की, रसिया इस प्रकार की वैक्सीन बना लेता है तो उसका समूचा लाभ पूरे विश्व भर को मिल सकेगा, इस प्रकार की हमारी आशा है। जिस प्रकार विज्ञान ने जैसे जैसे तरक्की करी है, जिस प्रकार कोरोना काल के अंदर सभी अलग अलग देश कोरोना की वैक्सीन को बना ही रहे थे, लेकिन बात करें स्पुतनिक की, और इंडिया ने भी बहुत सारी जो वैक्सीन बनाई थी, कोवैक्सीन की बात करें, तो ये हम सब लोगों के लिए, पूरे विश्व समुदाय के लिए ही बनाई गई थी। तो ये आज का सेशन के अंदर बस इतना ही। बने रहिए प्रकाश एजुकेशन हब के साथ में। जय हिंद, जय भारत।